जाए। और हमारे माननीय कौशल किशोर जी हैं, मैं उनके पास में आया हूँ। वो हमारी मुख्यमंत्री जी, सवेरे मेरी बात हुई, उन्हीं ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आप लोगों की वार्ता कराऊंगा, बल्कि आपको न्याय दिलाने का मैं काम करूंगा। इसलिए मेरे संरक्षक जो कौशल किशोर हैं, जो हमारे संरक्षक हैं बहुत पहले से हैं, और वो हमें उनके पास पूरा भरोसा है। वो हमें न्याय उन्हीं के बदौलत हमें मिलेगा। करीब आप लोग 90 दिनों से धरना कर रहे हैं इको गार्डन में। पिछले 90 दिनों से लगातार आप लोगों ने धरना किया। इसके पहले तमाम सारी वार्ता हुई आपकी प्रशासन से, लेकिन जो वार्ता थी आप लोगों की वो लगातार बार बार प्रशासन से होने के बाद में जो आपकी वार्ता थी वो विफल रही। लेकिन तब शायद विभाग ने ये चीज नहीं कहा था कि विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है। देखिए, ये तो मतलब हमारे यहाँ जो तमाम संगठन हैं जो गुमराह करते हैं उच्च अधिकारियों को, जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से पावर कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं और चेयरमैन हैं उनको गुमराह किया है। और अगर गुमराह ना किया होता तो ये मांगे हमारी पूरी हो जाती, अब तक कि हम लोग अपने घर पे होते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी में मंत्री जी हैं, वो करीब आपके जो धरने के संरक्षक हैं पिछले 90 दिनों से हैं, तो क्या लग रहा है कि विभाग जो है अपने ही जो लीडर्स हैं, यानी अपने ही जो पार्टी के नेता हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहा है? देखिए, हालांकि आप लोगों का समर्थन जो है ऊर्जा मंत्री जी ने भी किया था। जी देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं, हमारे संरक्षक कौशल किशोर की आज वो है ये जो हमारे ऊपर हाथ रखे हैं, जिसकी वजह से हमने आंदोलन चलाया और लगातार मैं चला रहा हूं। और अभी आपने देखा होगा 15 तारीख को हमारे वहां पे मैंने शक्ति भवन पे घेराव किया। पुलिस प्रशासन के तहत कोई भी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर नहीं हुई। इसलिए माननीय कौशल किशोर जी संरक्षक जो हैं, उन्हीं ने समझ लिए सबको अवगत करा दिया था कि ये हमारे आदमी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं प्रशासन के साथ में आपकी जिसकी वजह से पिछली बार की लगातार कई सारी जो वार्ताएं हुई आप लोगों की वो विफल रही हैं प्रशासन के साथ में। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, योगी जी तक ये आपकी बात जो है वो पहुंची है, तो योगी जी आप लोग को न्याय देने का काम करेंगे? बिल्कुल देने का। इसलिए योगी जी तो खुद चाहते हैं कि हमसे आप कुछ मांगिएगा तो मैं स्वयं दूंगा। यो तो उनका कहना है कि आप हमसे कुछ कहिए तो, मगर हमारी बात को नीचे स्तर तक की दबा दिया जाता है, उनके स्तर तक की जा नहीं पाती। आज जैसे कि माननीय कौशल किशोर जी ने हमारी बात उनको पहुंचाई है, और बल्कि समय मिलते ही हमें उनसे मुलाकात कराएंगे और हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोग का ये कहना है कि अभी तक की आपकी जो बात है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच ही नहीं पाई थी? बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। अगर पहुंच जाती तो हम लोग 90 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं वो ना करते हैं। इसलिए अभी तक की मुझे यकीन है कि ऊर्जा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके तलक की हमारी बात पहुंची ही नहीं थी। आज संरक्षक जी ने हमारी बात उनको पहुंचाई है, तो जाहिर सी बात है हमें न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज करीब 90 दिनों से प्रशासन के ढीले रवैये के कारण आज इन लोगों को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ में देवेंद्र पांडे जी भी हैं, आइए पांडे जी से भी बात करते हैं। पांडे जी, क्या यही वजह है कि प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से ही आप लोगों को आज ये कदम उठाना पड़ा और सांसद जी के घर का घेराव करना पड़ा? सांसद जी के घर के घेराव तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा जो शासन को गुमराह किया जा रहा था, उस गुमराह करने से हम लोग आहत हुए। और आहत होने के बाद हम लोगों को ये लगा कि अब हम लोग अपने संरक्षक के यहाँ ही चले, वहाँ अपनी पूरी बात बताई जाए और प्रबंधन की बात को सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बताएं, तब जाकर के कोई सफलता हासिल होगी। अच्छा, आज हम लोग सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर हैं। माननीय सांसद कौशल किशोर जी सुबह ही हम लोगों से लगभग 11 बजे मुलाकात हुई, ज्ञापन लिए और ज्ञापन लेने के बाद वो कहे कि हम प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम मिल जाए और टाइम मिलने के बाद आप लोगों की हमारी उपस्थिति में मीटिंग कराएं। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि समय नहीं मिल पाया है। माननीय सांसद जी द्वारा ये कहा गया है कि जैसे ही समय मिलता है मैं दिल्ली से फ्लाइट से आकर के स्पेशली आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा।
इसमें 2 से 4 दिन तक का समय लग सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 2022 के जो चुनाव हैं वो करीब आ गए हैं और धीरे धीरे जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी बढ़ गई हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मिलने का समय नहीं दे पा रहे हैं। जिसको इतना बड़ा प्रदेश चलाना है उसके लिए समय का अभाव है, लेकिन इसी में से हम लोगों के लिए भी समय निकालना होगा, क्योंकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं ये एक जटिल समस्या है। कर्मचारियों के वेतन में विसंगति हो रही है। इन कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जा रहा है। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है। तमाम प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखकर उनको समय देना चाहिए और मैं आशा भी करता हूं कि समय भी मिलेगा। तो दोस्तों, इन लोगों की मंथली वेतन कितनी है बता दूं आपको, मात्र 7 से 8 हजार रुपए। ऐसे में इतनी भारी महंगाई में सोचिए खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता होगा इन बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों के लिए। और उसमें भी कई सारे ऐसे आपके कर्मचारी हैं, आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, तो उसमें आप बोल रहे थे कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेमेंट कट जाती है हर महीने। हाँ, ऐसा है। अनुबंध में 8 घंटे 26 दिन की बात होती है और जो कर्मचारी 30 दिन 12 घंटे काम नहीं करेगा उस कर्मचारी का वेतन काट दिया जाता है, जबकि अनुबंध के शर्तों के अनुरूप 8 घंटे 26 दिन की ही ड्यूटी ली जानी चाहिए। इस अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है और इन केस यदि कर्मचारी किसी कारणवश यदि उनकी तबीयत खराब हो गई नहीं आए तो भी वेतन इनका काट दिया जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो यूपीपीसीएल है उसका आप ही लोगों के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों है? हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार इसलिए है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन जो है नियमित प्रकार के कार्यों में पदों के रिक्त होते हुए भी अपने निजी स्वार्थ बस ठेकेदारी चलाई जा रही है और पावर कारपोरेशन प्रबंधन के नज़र में हम लोग बाहरी कर्मचारी हैं, हम लोग विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थे बिजली निविदा संविदा कर्मचारी जो आज सुबह से आकर के सांसद कौशल किशोर जी के यहाँ पे टिक गए हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सांसद जी इन लोगों की बातों को सुनेंगे। हालांकि सांसद जी ने सुबह 11 बजे मिले भी सांसद जी इनसे और इनको समय भी दिया, इनका ज्ञापन भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के पास में अभी समय नहीं है इनसे मिलने के लिए, इनकी समस्याओं पे वार्तालाप करने के लिए। लेकिन सांसद जी अपनी तरफ से पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं इनका और मुख्य तौर पे जो एक संरक्षक का काम होता है पूरी तरीके से एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।